चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी भारत मंडपम पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। सुक्खू भी मीटिंग में शामिल है, उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। नीति आयोग, जिसे भारत का एक थिंक टैंक भी कहा जाता है, साल 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। विकसित भारत के रोड मैप को ये सुनिश्चित करता है किस दिशा में आगे बढ़ना है, किन नीतियों के दम पर आगे बढ़ना है, और राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये बैठक अहम होती है। हर साल जून जुलाई के महीने में इस बैठक का आयोजन होता है और इस बार भी ये बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में कौन कौन शामिल है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो शामिल हैं ही, उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंचे हैं। भजन लाल शर्मा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हर एक राज्य, केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य इस बार नीति आयोग की थीम है। 2047 तक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उस सपने को किस तरह साकार करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जानी है। कौन कौन शामिल है वो भी आपको बता रहे हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं भारत मंडपम के बाहर, जब कई राज्यों के वजीर आला के पहुंचने का सिलसिला जारी था। भारत मंडपम के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीति आयोग को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये बैठक इस साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति आयोग के गठन, जिसे योजना आयोग को हटाकर स्थापित किया गया था, उस नीति आयोग को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में 10 सालों में नीति आयोग कहां पहुंचा है, आगे क्या विजन है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। राज्य के मसलों को सुना जाएगा, सभी को निर्धारित समय दिया जाता है, हर एक मुख्यमंत्री को निर्धारित समय दिया जाता है और उस निर्धारित समय में राज्य के मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखने होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही खुद होते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही नीति आयोग की बैठक आयोजित की जाती है। और बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यों से जुड़े मुद्दों को रखेंगे, पावर प्रोजेक्ट के मसले को भी प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग की बैठक के बाद मेरी मुलाकात हुई है। नीति आयोग में तो जो प्रदेश के विषय होते हैं, राज्य से संबंधित विषय होते हैं, उनको हम उनके पास रखेंगे। मेरा मुख्य मुद्दा जो होगा, जो हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, NHPC, NTPC, SJVNL, वो पावर प्रोजेक्ट अगर अपने पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं तो जो 12% फ्री रॉयल्टी कंज्यूमर से पास थ्रू के द्वारा ली जाती है, उस फ्री रॉयल्टी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट हिमाचल की जनता को वापस मिलना चाहिए, उसकी समय सीमा तय की जाए। जैसे कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है जो हिमाचल में 40 साल बाद वापस कर देते हैं, उस तरह ये जो PSU है उनके प्रोजेक्ट भी हिमाचल की जनता को वापस होने चाहिए। BBMB में 11 साल से सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड दिया है, वो अवार्ड जो है अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करें। और सीधे रुक कर लेते हैं, खुर्रम शहजाद भारत मंडपम के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, अभी क्योंकि 10 बजे ये बैठक शुरू होनी थी और तमाम वजीर आला और जो अधिकारी हैं, जो CEOs हैं, वो इस बैठक में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। चलिए खुर्रम से दोबारा हम जुड़ते हैं। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये भारत मंडपम के बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर करेंगे, यानी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और खुर्रम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुर्रम, बेहद महत्वपूर्ण है नीति आयोग की बैठक, साथ ही साथ हम ये भी दिखा रहे हैं कि क्या आज का एजेंडा है विकसित भारत का रोड मैप, और इस बार की जो थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, उसी की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और उसी को लेकर आज चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं। खुर्रम,
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, 2047 तक भारत का निशाना है कि वो एक डेवलप कंट्री बन जाए, विकसित रियासत, विकसित मुल्क के तौर पर, विकसित देश के तौर पर आगे निकलकर सामने आए। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होनी चाहिए और इसको लेकर जिस तरीके से रियासतें कदम उठा सकती हैं, राज्य जो कदम उठा सकते हैं, वो कैसे डेवलप हो सकते हैं, उनको लेकर के आज ये पूरी थीम रखी गई है। अगर देखें तो इसमें जहाँ बड़े बड़े शहरों की बात है, तो वहीं छोटे शहरों को कैसे विकास किया जाए उनका, और कैसे उन्हें विकसित बनाया जाए। और इसी तरीके से जो पहले हमने देखा था कि जो विलेजेस हैं, जो विकसित गांव हैं, उसकी एक थीम आई थी, और अब विकसित शहर को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। और इस पूरी मीटिंग को देखें तो क्योंकि खुद नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस पूरी मीटिंग में तमाम राज्य हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे, क्या कदम उठाए हैं, किस तरह की प्रोग्रेस उन्होंने की है, और इन्वेस्टर कैसे उनके यहाँ आ सकते हैं। तो ये बातें उनकी तरफ से की जाएंगी। साथ ही साथ अनुदान को लेकर, जो उन्हें अनुदान मिलता है, जो ग्रांट मिलती है, उसको लेकर के भी वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं कि वहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं, किस राज्य में किस तरह की ज़रूरत है, कहाँ पर रोजगार की कमी है, एमएसएमई की क्या सूरत हाल है। ये तमाम बातें जो है वो रखी जाएंगी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर देखें तो जिस तरीके से हिमाचल के हवाले से आपने बताया कि वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का इशू है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक तरह की दिक्कत चलती रहती है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो पूरा टकराव हुआ, उसके बाद वहां की कई और दिक्कतें निकलकर सामने आई हैं, तो उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला अपनी बात रख सकते हैं कि वहां पर कितनी जरूरत है, जम्मू कश्मीर में रोजगार की क्या स्थिति है, उसको लेकर के भी अपनी बात जो है रख सकते हैं। और ये मांग कर सकते हैं कि वहां पर अनुदान ज्यादा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और सीधे तौर पर केंद्र से ही वहां पर सारा पैसा लगाया जाता है। और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को अभी इस पूरी जो टकराव हुआ उसमें किस तरीके का नुकसान जो है वो हुआ है, खासतौर से टूरिज्म सेक्टर को लेकर, जो जम्मू कश्मीर की मईशत का, वहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, उसको लेकर के जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर बड़े निशाने के तौर पर देखें तो $30 अरब तक भारत की अर्थव्यवस्था पहुंचे, हमारी मईशत पहुंचे, और दुनिया में जो है हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। और अभी हाल ही में जो अमेरिका ने जिस तरह का टैरिफ गेम किया है, उसमें चाइना की अर्थव्यवस्था पीछे हटी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को शॉक लगा है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की जो डेवलपमेंट का जो नंबर बिल्कुल खुर्रम, और ये रिपोर्ट खुद यूएन ने ही जारी की थी कि जहां एक तरफ पूरे विश्व में इतनी अस्थिरता है इकोनॉमी को लेकर, वहां भारत की इकोनॉमी 6.3% की रफ्तार से भारत की जीडीपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और इसी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत किस तरह से अग्रसर है, इसको लेकर चर्चा होनी है। कौन सी वो नीतियां हैं, कौन सी वो योजनाएं हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, ताकि 2047 का विकसित भारत का जो सपना सरकार ने देखा है उसे साकार किया जाए, और राज्य उसमें किस तरह से योगदान देते हैं। इसी की थीम पर आज ये बैठक हो रही है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खुर्रम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अब नीति आयोग में एक तरफ तो राज्य अपनी बात रखेंगे, लेकिन नीति आयोग की तरफ से भी बात रखी जाएगी कि जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनको क्या राज्यों ने किस तरीके से लागू किया है, क्या बेहतर कर सकते हैं, और किस तरीके से वो ज्यादा बेहतर जो परफॉर्म कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो है वो नीति आयोग की तरफ से भी रखी जाएंगी, ताकि विकसित भारत का जो सपना है, विकसित राज्यों का जो सपना है वो साकार हो सके, वो जो है उसकी जो है ताबीर जो है वो हमें मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, आपने सही कहा कि फीडबैक भी राज्यों से लिया जाएगा कि वो किस तरह से क्रियान्वयन कर रहे हैं उन तमाम योजनाओं का, और कंट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।